वेलकम बैक। दिस इज आवर सेकंड क्लास। हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने इंट्रोडक्शन करी थी। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो घर जाके आराम से अपने लास्ट क्लास को देखनी है। ठीक है, तो पहले क्लास आराम से करिएगा, उसके बाद इस क्लास को आराम से करना है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई भी डाउट है तो मैसेज करें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन भी है तब भी, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तब भी आपको मेरे को इंटीमेट करना है। ग्रेट। अब मूव ऑन टू दी टॉपिक की आपके पास ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल डिस्कस करे थे। ठीक है, आज हम करने जाएंगे कि अलजेब्रिकल वे क्या रहती हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली हम कैसे करते हैं। इससे पहले जब भी आपके सिस्टम, ये जो है हमारे पास जो है ये सिस्टम है साहब, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज a2x प्लस this is the b2y plus c2 is equal to 0। ये आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। वो अननोन कौन कौन सी है? x और y है, और दोनों की डिग्री क्या है सर? 1 है, इसीलिए लीनियर है। ठीक है, तो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है दोनों इक्वेशंस में, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल x एंड y है। कंप्लीट। अब क्लास में हमने जब भी रेशियो आपके पास है a1/a2 is not equal to b1/b2, in that case आपके पास क्या होनी है? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी है। ठीक है, इंटरसेक्ट करनी है, यह हमने करा था। ठीक है, ग्रेट। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या हुआ सर? a1/a2 if not equal to b1/b2, इन दैट केस सर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम कहेंगे ये जो कॉमन पॉइंट है इज द सॉल्यूशन। और हम जानते हैं ना क्लास में कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही रहता, दो नहीं रहता है। तो वो जो कॉमन पॉइंट है दिस सॉल्यूशन, वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहती है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है। अब सेकंड केस में क्या था सर? सेकंड केस में मेरे पास है a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। इन दैट केस ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड करता है। ठीक है, कोइंसाइड करता है। अगर जब कोइंसाइड करता है तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो दूसरे लाइन के ऊपर है, और दूसरे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पहले लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास क्या हुआ सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, जब भी सिस्टम का सॉल्यूशन रहता है इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों केसेस में आपके पास क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट है ये। सेकंड केस में क्या आपके पास? थर्ड केस में क्या होनी है? a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो वो दोनों लाइन क्या रहेगी आपके पास? क्या रहनी है? दोनों लाइन पैरेलल रहनी है। ठीक है, तो a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। in that case ये दोनों ओके सॉरी माफ करिएगा, हमारे पास जब भी ये रहता है तब क्या रहती है? कोइंसाइड करता है। माफ करना, जब भी ये रहती है तब कोइंसाइड करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हुआ सेकंड केस। वाला सेकंड केस नहीं था। थर्ड केस क्या हुआ सर? थर्ड केस अब रहती है a1/a2 is equal to b1/b2 which is not equal to c1/c2। याद रखना, जो हमने अभी ये जो कहा ये आपके पास जो है दिस इज ये वाला चीज यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2। हाँ सही है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन दैट केस आपके पास क्या रहेगी? कोइंसाइड करेगी। सही है, कोई गलत नहीं था। अब क्या हुआ सर? थर्ड केस में है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इन दैट केस आपके पास जो दो लाइन रहती है वो क्या रहेगी?
पैरेलल रहती हैं तो यहाँ पे नो सोल्यूशन, सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आना। मतलब क्या हुआ, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं मिलेंगे जो पहले इक्वेशन को भी पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ग्रेट। तो जब भी सोल्यूशन नहीं होता है, इन दैट केस हम सिस्टम को कहते हैं दिस इज द इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सिस्टम क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहती है, ग्रेट। अब सर नेक्स्ट मूव करते हैं algebraical way of solving pair of linear equation in two variable, ठीक है। तो दूसरा आपके पास कौन सी है मेथड सर, algebraical मेथड है, ठीक है। तो क्या हुआ, algebraical मेथड है, algebraic मेथड है, ग्रेट। तो आपके पास क्या है, दिस इज द algebraical मेथड है, algebraical मेथड। algebraical मेथड में तीन चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला आपके पास है दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड सेकंड सर, दिस इज सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहती है और एलिमिनेशन मेथड क्या रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, क्लियर। अब आप रेशियो चेक करें, देखिए रेशियो चेक करें, हमने शुरू में कहा a1 अपॉन a2 सर 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -1। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन दैट केस इसमें क्या हुआ सर, जो दो लाइन आनी है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, आपके पास सोल्यूशन क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये हम आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या नहीं है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करनी है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम करेंगे किससे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, ठीक है। दिस इज द मेन मोटिव। तो करनी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, याद रखना स्टेप बाय स्टेप। इनमें से आप पहला स्टेप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए। पहले इक्वेशन लिया, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखने की कोशिश करें, चाहे x को y के टर्म्स में चाहे y को x के टर्म्स में, ठीक है। पहला काम ये करनी है। तो क्या करनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है और सेकंड को फर्स्ट, ये यहां पे फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में से क्या करनी है सर, जो आपके पास y है इज नथिंग बट सर 4 माइनस x आया, क्लियर है। तो y इज नथिंग बट 4 माइनस x आया, इसको आप इक्वेशन मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मानेंगे, कंप्लीट। y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। अब क्या करनी है, आप जिस इक्वेशन को आपने यूज नहीं करा, किसको यूज नहीं करा, सेकंड इक्वेशन को, उसमें जहां जहां y है वहां पे 4 माइनस x आप पुट कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट यही हुआ। तो सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4 माइनस x आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको क्या करनी है, आपने करनी है सर पुट y is equal to 4 minus what, x in second equation, ठीक है। y is equal to 4 minus x in second equation, ठीक है। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन था क्या, x minus y is equal to 3, ठीक है। सेकंड इक्वेशन x minus y is equal to 3, तो आपके पास सर x minus y is equal to 3 सेकंड इक्वेशन है। दिस इंप्लाइज जहां y है वहां पे ये पुट करनी है, x minus y की जगह पे सर 4 minus x is equal to 3। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहना है हमेशा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, इसको देखिए, x नेगेटिव जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ 4, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज x यहां पे 2x हुआ, 2x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज, क्या आप आराम से सॉल्व करें, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हुआ। दिस इंप्लाइज x is equal to 7 divided by 2। तो ये आपके पास x आया।
अब y कैसे करनी है, इसी x को इक्वेशन 3 में पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 3 ये है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यहां पे x के बदले में आपको 7/2 पुट करनी है, आपको क्या निकलनी है, y निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में आपको पुट करनी है। दिस इंप्लाइज, सॉरी दिस इज नॉट, this is what x है, great। तो put x equal to 7/2 in, तो y is equal to क्या रहनी है, y is nothing but 4 minus x, तो ये रहेगा सर 4 minus 7/2। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 4 2 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो y is equal to 1/2, ठीक है। तो x equal to 7/2 and y is equal to 1/2 is the required solution, ठीक है। तो आपके पास solution क्या आया, 7/2 and y/2, ठीक है। तो आपके पास जो 7/2 and 1/2 जो आया, ये कहाँ पे लाई करती हैं, इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों क्या, ये साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो आपके पास साइन आया, ये क्या आया, दिस इज ए सोल्यूशन है, और ये हमेशा हम जानते हैं ग्राफिकली ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमने कैसे करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करा। तो कैसे करा सब्स्टिट्यूट में, एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपके पास है, या पहले इक्वेशन लीजिए या सेकंड इक्वेशन लीजिए, फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में आपको लिखने की कोशिश करनी है, वहां से और इक्वेशन निकल जाएगा, उसको आपको जो आपने की उस इक्वेशन नहीं करा उसमें पुट करनी है, आज आपको चीजें निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, ग्रेट। सपोज और एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास है सर, इसे सर 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है सर मेरे पास 4x प्लस या नेगेटिव y इज इक्वल टू, दिस इज 2 है, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मैं पहले इक्वेशन को लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखें या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या, मेरे पास क्या है सर, 2x इज इक्वल टू 3 minus 5, क्योंकि ये पॉजिटिव y उधर जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 minus y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड। अब x इक्वल टू 3 minus y डिवाइडेड बाय 2 कहां पे पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में, कहां, जहां जहां x है, तो यहां x है, यहां पे आपको 3 minus y डिवाइडेड बाय 2 पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पे पुट करके देखते हैं, ठीक है, पुट करके आराम से देख लेते हैं क्या सा क्या रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सर x की जगह पे, ठीक है, तो पुट x इन सेकंड में पुट करके देखिएगा साहब क्या है, ठीक है। तो आराम से करेंगे, 4 राइट, x क्या है सर 3 नेगेटिव y माइनस y डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद आगे क्या है, माइनस y इज इक्वल टू, दिस इज द 2 है। तो क्या हुआ, यहाँ पे y है दोनों में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहा। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 4, ये इक्वेशन बना 2 into 3 minus y is equal to 2। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है सर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को y से भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या हुआ सर, 2 3 6, नेगेटिव ऑफ 2y, नेगेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2, यहां से क्या रहेगा सर 6, नेगेटिव ऑफ 3y इज इक्वल टू 2। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। तो आराम से आप यहां से y की वैल्यू ले लें, जो y की वैल्यू आएगा उसको कहां पे पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। किसी को कोई डाउट, ग्रेट। अब कंसीडर करें, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिए। मेरे पास है सर x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, ध्यान से देखना। और मैं क्या करता हूं दूसरे इक्वेशन को, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन कंप्लीट। अब आपको सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशन लीजिए, सेकंड इक्वेशन लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इंप्लाई सर, फर्स्ट में क्या करनी है, फर्स्ट में आपको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करनी है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस x हो जाएगा,
जो आपके पास आया उसको आपको इक्वेशन थर्ड करनी है, राइट। अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। तो क्या हुआ सर, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 2, y के बदले पे 2 माइनस x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। तो ये हुआ सर, दिस इज 2x प्लस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 को x से भी मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 is 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज 2x है प्लस 2 इंटू x की जगह पे 2 माइनस x लिखा, y की जगह पे 2 माइनस x लिखा, ठीक है। तो 2 is 4 माइनस दिस इज 4x है इज इक्वल टू 4 है। कंप्लीट, ग्रेट, ठीक है, ओके, ठीक है साहब। अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है। पुट इन इक्वेशन x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x प्लस 2 इंटू y की जगह पे 2 माइनस x हुआ, 2 2 is 4, यहाँ पे 2x, हाँ यहाँ पे गड़बड़ करी, यहाँ पे क्या रहा, दिस इज दी 2x है, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2x आ गया। क्लियर है। अब ये 2 ये 4 कैंसिल, ये 2x कैंसिल, LHS में 0, RHS में 0, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 रहा। अब क्या हुआ, परेशान नहीं होना, हमारे पास x और y नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, राइट हैंड साइड में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई रियल वैल्यू है, अब आपको चेक करें इन दैट केस क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। हाँ, 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है। तो ये जो स्टेटमेंट जब आप ट्रू होते हैं, जब आप ट्रू स्टेटमेंट आपके पास निकल के आती हैं, तो हम कहेंगे सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब ये जो दो लाइन है आपस में पैरेलल है। हाँ है भी, क्यों, देखिए फर्स्ट इसको देखिए क्या करना है, आप जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये जो दो लाइन है आपस में क्या रहनी है, आपके पास कोइंसाइड करनी है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेगा। तो ट्रू है तो क्या हुआ सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। तो लाइन जो है दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे सॉल्व करते करते आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ होता, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कुछ होता, क्या, जैसे मान लीजिए सर 9 इज इक्वल टू 0 आया, क्या ये जरूरी है, क्या ये मुमकिन है 9 इज इक्वल टू 0 आना मुमकिन है, नहीं, क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है। इन दैट केस आपके पास सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यहां पे क्या रहेगा, नो सोल्यूशन रहेगा, यानी दो लाइन है आपस में पैरेलल रहनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आराम से सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है, ठीक है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम क्या रहेगा सर, नेक्स्ट आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिकली, वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, निकाल के फेंक देनी है आपको, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम कोई भी दो इक्वेशन को लेके, ठीक है, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन को लेके आराम से आप समझेंगे क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन वैसा है, देखिए मेरे पास है x प्लस, बहुत सिंपल सा लेते हैं, अभी जो लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और मेरे पास है सर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड है। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ध्यान रखना है, दोनों इक्वेशंस में या तो x की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है या तो y की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करनी है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड में x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो सेम नहीं है। यहां पे हमने करनी है, सपोज मान लीजिए x की कोएफिशिएंट को सेम करनी है दोनों इक्वेशंस में, तो कैसे सेम करेंगे, आपको यहां पे 5 आनी है, यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 आनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, इंटायर इक्वेशन को, मैं इस इंटायर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 यहां पे 1 है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 2 10, तो इंटायर से करनी है, सबको करनी है, इससे ही नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम सर
दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन हुआ। और सेकंड इक्वेशन जैसे तैसे इसको ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, क्या है सर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब आपके पास x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको। यहाँ पे आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। पॉजिटिव 5x नेगेटिव 5x ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 5 माइनस 2y, हमेशा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है। 5y में से 2y नेगेटिव किया तो कितना आया, माइनस किया तो कितना आया 3y, राइट। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आया। तो मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 आया, 3 1 3 3 2 6, y इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। जब y निकल गया तो या पहले इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें, आपके पास क्या आनी है, x आनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन में पुट करता हूं, यहां पे पुट करता हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 2, x इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पे पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो 2,0 आपका क्या आया, सोल्यूशन आया। हमने क्या करा, इलिमिनेट करा। देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं या इलिमिनेट करते हैं, होता क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकल के आती हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। देखिए यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, y is equal to 6 upon 2 या 3y is equal to 6, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। तो आराम से आप इसको सॉल्व करें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। जब आप इसको अगेन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी पुट करें, आपके पास अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आते हैं, जो सॉल्व करना आपके पास आसानी रहती है, ठीक है। तो चाहे एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, आपको क्या करनी है, हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ग्राफिकली सॉल्व किया आपने, अलजेब्रिकली आपने दो मेथड लाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अलजेब्रिकल मेथड में ये तीसरा है, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो तीसरा मेथड क्या रहेगा सर, तीसरा मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना है, हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या रहती है, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके पास है, ये रहती है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, यहां पे x की कोएफिशिएंट a1 है, y की कोएफिशिएंट a2 है, इसका b1 b2 है। मान लीजिए आप y के कोएफिशिएंट दोनों में सेम करना चाहेंगे, तो क्या करोगे, इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटायर इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y की जो कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन, इंटायर सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, और y का जो कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में उसको इंटायर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप ऐसा करते हो आपके पास y की कोएफिशिएंट निकल के आती हैं, फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ फॉर्मूला बन के आती है, वो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, नोट, यहां पे मैं नोट लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो नोट क्या रहेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा जब भी यूनिक सोल्यूशन रहती है, ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक यानी एक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इन दैट केस हमें ये अप्लाई करनी है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होना है, ठीक है। तो जब भी यूनिक सोल्यूशन आनी है आपको क्या करनी है, ये आपके पास ये मेथड आपको लगानी है। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है, यूनिक सोल्यूशन का ये रहता है, देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखिएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब आप इनको क्रॉस अप करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज, इसको क्या हो जाएगा सर, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा b1 a2। क्लियर है।
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले आइए, तो ये हुआ सर a1b2 माइनस b1a2 इज नॉट इक्वल टू क्या रहा उधर 0। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसको आप सही से एनालाइज कीजिएगा। a1b2 माइनस b1a2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी ऐसा रहता है आपके पास यूनिक सोल्यूशन रहता है, जब भी ऐसा रहता है आपके पास क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन। अब यही चीज निकल के आएगा कि जब आप क्रॉस करेंगे तो ये चीज कहां पर आपको नजर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 ये याद रखना, ठीक है। अब जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व